morning, student. I hope you all are doing well. Today we will read our chapter 3rd from your English textbook. And the chapter name is The Boy Who Cried Wolf. First of all, we have to do this pep. Here is a nursery rhyme. Recite it and act it out. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. This is a rhyme. You have to recite it. Okay, student, now tell me, why did Johnny's father ask him to open his mouth? जॉनी के पापा ने उससे क्यों पूछा था कि अपना माउथ ओपन करो, अपना मुंह खोलो, जब वो उसे पूछ रहे थे क्या आपने शुगर ईट की है? Johnny's father wanted to know if Johnny was lying, so he asked him to open his mouth. जॉनी के पापा ने इसलिए पूछा कि कहीं जॉनी झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि ओपन योर माउथ. This rhyme is about a boy named Johnny. ये राइम किसके बारे में थी? एक बॉय के बारे में थी जिसका नाम क्या है? जॉनी. Let us read a story about another boy. अब हम इस चैप्टर में एक दूसरे लड़के की स्टोरी पढ़ेंगे. साइरस. उस बॉय का क्या नाम है? साइरस. Cyrus is a shepherd boy. Shepherd means a person who takes care of sheep. यानी वो पर्सन जो कि शिप मीन्स भेड़, उनकी देखभाल करता हो, उसे क्या बोलते हैं? शेफर्ड. साइरस इज ए शेफर्ड बॉय. साइरस एक शेफर्ड बॉय है, यानी वो भेड़ों को चराता है और उनकी देखभाल करता है. He lives in Greece. वो कहाँ रहता है? ग्रीस में. Cyrus has many sheep on his farm. साइरस के पास उसके फार्म में, उसके खेत में बहुत सारी शिप हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं. One day, एक दिन, he plays a trick. उसने एक प्लान बनाया. वो एक क्या करता है, उसके माइंड में एक गेम आता है, मतलब एक प्लान आता है कि मैं कुछ करता हूँ. He runs to the villagers crying help. वो दौड़ता हुआ गांव वालों के पास गया और चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प, यानी मेरी मदद करो मदद करो. The wolf is eating my sheep. एक भेड़िया, wolf means भेड़िया, एक भेड़िया मेरी शिप को खा रहा है, मेरी भेड़ों को भेड़िया खा रहा है. The villagers come to help the boy. गांव वाले उस लड़के की मदद करने के लिए आते हैं. They see no wolf in the field. और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं है. साइरस लव्स एट देम. तो जो बॉय है साइरस, वो क्या करता है? उनके ऊपर हंसने लगता है. ही सेज, और वो कहता है आई लाइड, मैंने झूठ बोला. इट इज़ जस्ट अ जॉक, ये सिर्फ एक मजाक है. उस बॉय ने क्या किया कि पहले गांव वालों को चिल्लाकर बुलाया कि भेड़िया आ गया है, और जब जो विलेजर्स थे उसकी हेल्प करने के लिए आए तो वो उन पर हंसने लगा और क्या कहने लगा? आई लाइड, इट इज़ जस्ट ए जॉक, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक जॉक है, मैंने आपसे झूठ बोला है कि कोई भेड़िया आया है. योर फ्रेंड्स हैज़ लाइड टू यू, हाउ विल यू फील. अगर आपके दोस्त आपके साथ झूठ बोलेंगे तो आपको कैसा फील होगा? हैप्पी, सैड या एंग्री? एंग्री और सैड बहुत. आपको दुख भी होगा कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला और आपको गुस्सा भी आएगा. सो स्टूडेंट,
ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। उस बॉय की इस हरकत पे गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। द विलेजर्स आर एंग्री विद द बॉय, गांव वाले उस लड़के के साथ बहुत गुस्सा हुए, उनको उस पर बहुत गुस्सा आया। दे टेल हिम नॉट टू टेल लाइज, और क्या कहा उन्होंने उस लड़के से कि झूठ मत बोला करो, या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, साइरस प्लेज द ट्रिक अगेन, साइरस को फिर से मजाक सूझा और उसने यही चीज़ दोबारा रिपीट की। द विलेजर्स रन टू हेल्प हिम, और गांव वाले उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हुए आए। दे फाइंड नो वुल्फ अगेन, और फिर से उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है। फिर से उस बॉय ने क्या किया, वही चीज़ दोबारा की कि वो चिल्लाने लगा वुल्फ वुल्फ, और गांव वाले फिर से उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए आए। और जब विलेजर्स ने, गांव वालों ने आकर देखा तो वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं था। दे आर वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में थे। दे कॉल हिम अ लायर, और उन्होंने क्या कहा उससे कि तुम झूठे हो। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, अ वुल्फ एक्चुअली कम्स, अब क्या होता है, कुछ दिन बाद जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो सच में आ जाता है। He runs to the village screaming, a wolf is eating my sheep, help. तब वो बॉय सच में गांव वालों के पास भागता हुआ जाता है, चिल्लाता हुआ जाता है। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाते हुए जाना या चिल्लाना, तेज चिल्लाना। A wolf is eating my sheep, मेरा शिप को वो भेड़िया खा रहा है, हेल्प, मेरी मदद करो। द विलेजर्स थिंक ही इज टेलिंग अ लाई अगेन, इस बार गांव वाले क्या सोचते हैं कि ये पहले की तरह झूठ बोल रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बार क्या था, रियल में भेड़िया था। नो वन कम्स टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। द वुल्फ ईट्स ऑल हिज शिप, और जो भेड़िया था उसकी सारी शिप्स को खा जाता है। साइरस इज सैड, साइरस बहुत दुखी है। ही थिंक्स, वो सोचता है, थिंक्स मीन्स सोचता है। वाई डिड आई लाई, कि मैंने झूठ क्यों बोला, अब उसको पछतावा हो रहा था। नो वन बिलीव्स मी नाउ, अब मेरा कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि सब उसे क्या समझ रहे थे, लायर, झूठा समझ रहे थे, क्योंकि उसने पहले सच में झूठ बोला था। आई विश आई हैड नॉट लाइड एट ऑल, काश मैंने झूठ ना बोला होता। उसकी इमेज भी गांव वालों के सामने ख़राब हुई झूठ बोलने की वजह से, और थर्ड टाइम में उसकी कोई भी हेल्प करने नहीं आया। नो वन कैम टू हेल्प हिम, एंड वुल्फ एट ऑल हिज शिप, और भेड़िया उसकी सारी शिप खा गया। So student, what we have learned from this story, that there is no believing a liar even when he speaks the truth. जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं या जो झूठ बोलते हैं, उनका कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि जब वो सच बोलते हैं तो भी लोग क्या समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चाहे हमसे कोई गलती भी हो जाए तो भी हमें अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड को सच सच बताना चाहिए, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाउ बुक एक्टिविटीज़। What did you understand from this story? Tick your response. You may tick more than one response. आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें इन रेस्पॉन्स पर, ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें इन पर टिक करना है कि हमने क्या सीखा है। आप इसमें 2 सेंटेंस पे भी टिक कर सकते हो, मीन्स 1 सेंटेंस से ज़्यादा भी टिक कर सकते हो। सो फर्स्ट इज़
वी कैन फूल अदर्स बाय टेलिंग लाइज। क्या हमें दूसरों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, दिस इज़ रॉन्ग। नोबडी बिलीव्स पीपल हु लाई। जो लोग झूठ बोलते हैं उनका कोई भी विश्वास नहीं करता है, कोई उनका बिलीव नहीं करता। यस, इट इज़ गुड टू टेल द ट्रुथ। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सही बात बतानी चाहिए। यस। क्वेश्चन टाइम। द शेफर्ड बॉय स्क्रीम्स वुल्फ वुल्फ। द विलेजर्स रन टुवर्ड्स हिम व्हेन दे हियर हिम। व्हाई? जो लड़का था वो चिल्लाता है वुल्फ वुल्फ, और ये सुनकर गांव वाले उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। क्यों? दे आर हैविंग ए रेस। क्या वो रेस लगा रहे थे? नो, दे वॉन्ट टू हेल्प द बॉय। यस, वो उस लड़के की मदद करना चाहते थे। सेकेंड इज द विलेजर्स कम टू हेल्प द बॉय। जब गांव वाले उस लड़के की मदद करने आए, ही ब्लैंक था यहाँ पे, लाफ्स, स्माइल्स और जंप एट देम। वो उनके ऊपर हंसता है, स्माइल करता है या जंप करता है? ही लाफ्स, सो यू हैव टू राइट लाफ्स हेयर। द बॉय स्क्रीम्स वुल्फ वुल्फ द थर्ड टाइम। जब तीसरी बार वो लड़का चिल्लाता है वुल्फ वुल्फ, वॉट डू द विलेजर्स डू? तब गांव वालों ने क्या किया? दे टेल हिम नॉट टू क्राई। उन्होंने उससे कहा कि रो मत। दे डू नॉट हेल्प हिम, और उन्होंने उसकी मदद नहीं की। येस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू टिक हेयर। क्या हुआ था थर्ड टाइम में? गांव वालों ने क्या समझा कि ये हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है, तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। फोर्थ इज द विलेजर्स आर ब्लैंक था यहाँ, हैप्पी, एंग्री विद द बॉय फॉर टेलिंग लाइज। जब लड़के ने झूठ बोला था तो गांव वाले उससे क्या हुए थे? हैप्पी? नो, एंग्री मीन्स गुस्सा हुए थे। यस, यू हैव टू राइट एंग्री हियर। What did the boy learn in the end? लास्ट में उस लड़के ने क्या सीखा? Boy learned a lesson that never tell a lie. उसने क्या सीखा? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। Always speak the truth. हमेशा सच बोलना चाहिए। What will you do in the following situation? Tick your response. यहाँ आपको सिचुएशन दी गई है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इज you have forgotten to do your homework. You tell your teacher. अगर मान लीजिए आप आपका होमवर्क करना भूल गए हो तो आप आपके टीचर को क्या बताओगे? That your friend has taken your notebook. क्या आपका दोस्त आपकी नोटबुक ले गया था? नो, दिस इज लाई, ये झूठ है, तो आप ये कभी भी नहीं बताओगे। सेकेंड इज द ट्रूथ एंड से सॉरी। आप सच बोलोगे कि मैं होमवर्क करना भूल गया और अपने टीचर को सॉरी बोलोगे। यस, यू आर प्लेइंग एट होम। सेकेंड इज यू आर प्लेइंग एट होम। आप घर पर खेल रहे हैं। यू हिट ए फ्लावर वाज केप्ट ऑन ए टेबल। आपने फ्लावर वाज तोड़ दिया है जो कि टेबल पे रखा हुआ था। इट फॉल्स डाउन एंड ब्रेक्स। वो नीचे गिरता है, और जब आप खेलते हो, खेलते खेलते आपने क्या किया? फ्लावर वाज पर हिट किया तो वो उससे नीचे गिरकर टूट जाता है। यू टेल योर मदर। तो आप आपकी मम्मी को क्या बताओगे? यू नॉक्ड इट डाउन बाय मिस्टेक। कि आपने गलती से इसे गिरा दिया है। समवन एल्स ब्रोक इट। कि किसी ने इसे तोड़ दिया है। सो दिस इज लाई, ये झूठ होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
What will happen if you tell the truth each time discussed as a class? मान लीजिए आप हमेशा सच बोलते हो तो क्या होगा? सब आपको अच्छा बॉय समझेंगे या अच्छी गर्ल समझेंगे और हमेशा आपकी बात पे बिलीव किया जाएगा, और जो झूठ बोलते हैं उनकी बात पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जाता। If you are happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know and you really want to show it, if you happy.